जवानियां तो पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी। सोच तेरी जवानी की रातें कहां गुजर गई, तेरे जवानी के दिन कहां गुजर रहे हैं। अल्लाह का करना, जब उसको मौत आई, मालिक ने उसको मौत दी। कौन माँ है जो अपने बच्चे के गले में फंदा डाले? कोई है ऐसी माँ? माँ तो बच्चे के गलों से फंदे उतारती हैं, कभी डाला नहीं करती माँ। किस माँ का जी चाहता है मैं अपने बच्चे के गले में, वो भी मरे हुए बच्चे के? माँ तो मरे हुए बच्चे के ऊपर गिर गिर के कहती है, नहीं मेरा लाल तो जिंदा है, मेरा लाल मरा नहीं है। माँ तो अपने बच्चे के लाशे पर गिरती है, बार बार एक ही बात कहती है, नहीं मेरा बेटा तो जिंदा है। जब ले जाने लगते हैं जनाना, वो चीखती है, कहती है, हाय मेरे लाल को नहीं लेके जाओ, मेरा लाल तो जिंदा है। कभी ऐसी माएँ भी हैं जो गले में फंदा डाले उसके। जैसी दुनिया से चला गया, माँ ने उसके, कभी माँ उसको देखे, कभी फंदे को देखे। माँ सोचती थी कि शायद ऐसा भी कभी हो सकता है कि मैं अपने बच्चे के गले में फंदा डालूं, लेकिन चूंकि वसीयत थी, वो वसीयत तो पूरी करनी थी ना माँ ने। आखिर माँ ने फंदा लिया, और फंदा पहले ये सोचती, इससे बेहतर है मैं अपने गले में फंदा डालूं, अपने मरे हुए बेटे के गले में क्यों डालूं। माँ ने जैसे बेटे के गले में फंदा डाला, और अभी फंदा उसके गले के करीब ही गया था, तो हातिफे गायबी से आवाज आई, हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते। जो मेरे दोस्त होते हैं मैं उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करता। ये तो मेरे मुकर्रबीन में शामिल है, ये तो मेरे वलियों में शामिल है, ये तो मेरे नेक बंदों में शामिल है। वो जो सारा दिन और सारी रात इबादत करने वाला, दिन को रोजा रखने वाले, ये कहता अम्मा तू मेरी कब्र पर खड़ी रहना, तेरे कदमों के सदके शायद मेरा खालिक मेरी बख्शिश फरमा डाले। नौजवानों सोचो तो सही, वो बेटियां एहसास करें इस बात का जो ये कहती है, नहीं हमने जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है, तुम्हारी मर्जी से नहीं। कसम अल्लाह पैदा करने वाले की, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, ना रब तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, ना इबादतें कबूल करेगा। इसके बावजूद भी मालिक क्या फरमाता है, मेरे बंदे ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, तू मेरी बारगाह में आ जा, आना तेरा काम है, बख्शना मेरा काम है। मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे सुल जलाल ने, खालिक कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ फिरौन के पास चले जाओ, फिरौन से जाके कह दो तूने 450 साल तक तूने अपने नफ्स का पुजारी बन के जिंदगी गुजारी है, तो अपने नफ्स का पुजारी बना रहा 450 साल तक। ऐ फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम जाके कहते हैं फिरौन को, ऐ फिरौन मेरे रब ने फरमाया है कि आजा मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, अगर तू 450 साल तक मेरी नाफरमानी करता रहा है, सिर्फ 1 साल मेरी इबादत करते हैं, मुझे रब होने की कसम मैं तुझे माफ फरमा डालूंगा। तूने खुदा ही दावा किया, तेरा दावा भी माफ कर डालूंगा। तूने खुदा बनने का दावा किया, तूने कहा मैं रब हूं, लेकिन इसके बावजूद तू मेरी बारगाह में सिर्फ 1 साल आके इबादत कर ले, तुझे माफ फरमा डालूंगा। ऐ मूसा उसे कह देना सिर्फ 1 साल मेरी बारगाह में आ जा, सिर्फ 1 साल। फिर अर्ज की बारी तला, अगर वो 1 साल के लिए तैयार ना हो, परवरदिगार आलम फरमाया क्या मूसा अगर 1 साल के लिए तैयार ना हो, उसे कहना चल तू सिर्फ 1 महीना मेरी बारगाह में आ जाना। जिसने खुदाई दावा किया है 1 महीना से मेरी बारगाह में आ जाना, अगर तू 1 महीना भी मेरी बारगाह में आके तायब हो जाएगा तो मैं तुझे माफ करूंगा। अल्लाह को 1 महीने के लिए तैयार भी ना हुआ, अल्लाह पाक ने मैं मूसा उसे कह देना अगर 1 महीना नहीं कम से कम 1 हफ्ता तो मेरी बारगाह में आ जाते। तूने खुदाई दावा किया है, तू 1 हफ्ता मेरी बारगाह में आ जा। अल्लाह अगर 1 हफ्ता भी ना आया तो अर्ज की बारी ताला, अगर 1 हफ्ता भी ना आया, अल्लाह पाक ने फरमाया अगर 1 हफ्ता भी ना आया तो उसे कह देना सिर्फ 1 दिन के लिए मेरी बारगाह में तायब हो जाता। उसकी रहमत देखे कितनी वसी है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। ये फिरौन की बात हो रही है, किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही। उसे कहते ना 1 दिन मेरी बारगाह में आ जा, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल होने की कसम है, अगर मेरी बारगाह में आ जाएगा तो मैं उससे माफ फरमा डालूंगा। उसने रब होने का दावा किया है, माफ फरमा डालूंगा। अल्लाह अगर वो 1 दिन के भी लेना आए, हमारा मूसा ए हारून तू उसे खड़ा होके कह देना कि रब फरमाता है तू 1 घंटे के लिए मेरी बारगाह में आ जा।
1 घंटे के लिए आजा मेरी बारगाह में, मैं तुझे माफ फरमा डालूंगा। अर्ज की बारी तला 1 घंटे के बिना आया तो फिर फरमाया कि अच्छा ऐसा करना, उसे कह देना सिर्फ 1 दफा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दफा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे कहना, फिरौन से कहना 1 दफा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका 1 दफा कहना इतना होगा कि मैं उसको माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों गए, ये सारी बातें मुसलसल कहते रहे। उसने एक ही बात कही, मैं तो रब हूं, मैं तो रब हूं, अल्लाह सबसे बड़ा मैं हूं। अल्लाह पाक ने कहा कि मूसा अगर ये बात नहीं मानता तो अपना आसा छोड़। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा छोड़ा, सारे अजदहे एक अजदहा बन के सारे जादूगरों के तमाम तर सांप जो निकल गया, तो फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सारी बात कही तो भागना शुरू कर दिया, भाग के जाके अपने खजानों पर बैठ गया।